नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल योग विद मधु में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको जिस आसन के बारे में बताने जा रही हूँ, ये आसन सभी आसनों का राजा कहलाता है और नाम है इसका शीर्षासन। तो शीर्षासन, जैसा कि हमारा शरीर का जो शीर्ष है वो हमारा सिर है। जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा सिर जमीन पर रहता है और हमारे पैर ऊपर की तरफ रहते हैं। इस आसन को करने से बहुत ही अधिक हमारे शरीर को बहुत अधिक लाभ मिलता है। हमारे शरीर में सारा रक्त का प्रवाह उस समय हमारे पैरों से लेकर के और हमारे सिर की ओर जाता है, तो हमारे मस्तिष्क को रक्त मिलता है। इससे हमारे जो शरीर की जो याददाश्त होती है, याददाश्त बढ़ती है। साथ ही साथ हमारा शरीर का जो अलाइनमेंट होता है वो सही होता है। हमारे शरीर में, हमारे पैरों में जो रक्त, अशुद्ध रक्त जो जमा हो जाता है, जिसे वापस हृदय में आने में बहुत कठिनाई होती है, उस रक्त का प्रवाह भी हृदय की तरफ होता है। तो इस प्रकार से शीर्षासन में इतने अधिक फायदे हैं कि जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, उससे भी अधिक इसमें फायदे हैं। हमारी जो मेमोरी होती है वो शार्प होती है। और इसके अतिरिक्त शीर्षासन को करने से हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी बात होती है वो स्थिरता, क्योंकि हम आमतौर पर हम अपने शरीर को अपने पैरों पर बैलेंस करते हैं, पैरों पे खड़े रहते हैं हम। लेकिन शीर्षासन में जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारा शरीर जो है पूरा का पूरा हमारे सिर पे, हमारे माथे पे बैलेंस होता है। और उसको बैलेंस करने में सबसे प्रमुख जो अंग हमारे सहायक होते हैं वो हमारे हाथ होते हैं। हमारे हाथों में जो स्ट्रेंथ होती है उसका प्रयोग करते हैं हम अपने शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो जब हम शुरू में शीर्षासन करते हैं तो किस तरीके से करें हम शीर्षासन को करने में, यदि हम छोटी उम्र में ही इसको शुरू कर देते हैं तो इसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन यदि हम बढ़ती हुई उम्र में और ज़्यादा उम्र में शीर्षासन करते हैं तो थोड़े दिनों के अभ्यास के पश्चात हमें शीर्षासन करना आ जाता है। तो हम पहले शुरू में जब शीर्षासन हम करें तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें दीवार का सहारा लेके शीर्षासन को करना है। यदि हम डिसबैलेंस हो भी जाएं तो हम दीवार पे से जो है हमारे शरीर को एक स्थायित्व हमें दीवार देती है। तो हमें, जैसे मैंने अपना ये मैट जो है वो डबल कर रखा है, क्योंकि सिर को नीचे करना है तो जो कठोरता है वो मैट डबल करने से जो इसकी कठोरता थोड़ी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे, इस तरीके से बैठ करके और दोनों हाथों को इस तरीके से ज़मीन पे कोहनी के बल पे रख देंगे। आपस में इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक करके इसको ज़मीन पर रख देंगे और ज़्यादा जो शरीर का जो जोर है उसको हाथों पे रखेंगे इस तरीके से। और दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के इसके बाद ऐसी स्थिति बनाएंगे। इस तरीके से जो हमारे सिर का ये वाला हिस्सा है इसको हमने अपने दोनों हाथों के बीच में रखना है इस तरीके से। और फिर पैरों को बिल्कुल सीधा कर देंगे, हाथों पे जोर रखेंगे। शरीर का जो भार है वो हमने हाथों पे लेना है। पैरों को धीरे धीरे आगे लाएंगे, फिर दूसरा पैर आगे, फिर आगे, और ऐसे इस तरीके से करते हुए हम जब इस तरीके से अपने पैरों को आगे ला रहे हैं तो फिर हम धीरे धीरे जो हमारा जो कमर है उसको भी सीधा करते जाएंगे। इस तरीके से देख लीजिए, मैं बिल्कुल दीवार पे चली जाती हूँ थोड़ा सा और नज़दीक दीवार के। इस तरीके से पैरों को धीरे धीरे आगे ला रहे हैं और शरीर का भार जो है वो हाथों पे लेना है। पैर को इस तरीके से मोड़ा और पैर को भी इस तरीके से मोड़ के
कमर को सीधा कर लेंगे इतना, फिर वापस आ जाएंगे। पहले हमें शुरू में जब हम कर रहे हैं तो इतना ही अभ्यास करना है, 2-3 दिन तक हमें इतना ही अभ्यास करना है कि हम बार बार इस तरीके से तरीके से दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं हम। और यह हमारा कमर सीधा हो गया। दीवार का सपोर्ट लेके एक पैर दीवार पे और एक पैर को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फिर इस पैर को वापस लाएंगे और इस पैर को सीधा ऊपर ले जाएंगे। फिर इस पैर को भी वापस ले आएंगे और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। तो हमें कुछ समय तक, 2-4 दिन तक, या जब तक हमें लगता है, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और ये जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे हमको समझ में आता जाता है। अब आगे बढ़ते हुए हमारा अभ्यास क्रम आगे की तरफ चल रहा है। इस तरीके से दीवार पे दोनों पैर सीधे कर लिए हमने। इस तरीके से बारी बारी से, और कोशिश करेंगे कि हम बिना दीवार के भी थोड़ा थोड़ा आगे को शरीर लाएंगे इस तरीके से। फिर आगे, फिर पीछे ले जा सकते हैं, फिर आगे, फिर पीछे ले जा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम एक परफेक्ट शीर्षासन की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, अब थोड़ा दीवार से थोड़ा पीछे आ जाएंगे। शीर्षासन लगाने की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उस समय हम कुछ इस तरीके से भी अपने जो लेग्स हैं, अपने पैरों को खोलने की स्ट्रेचिंग मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से लेग्स खोलने के बाद अब दीवार से थोड़ा हट के मैं आपको शीर्षासन बता रही हूँ। तो मैंने आपको दीवार के साथ सट करके शीर्षासन की प्रैक्टिस करने का तरीका थोड़ा आपको बताया यहाँ पे। जैसे जैसे आप प्रतिदिन शीर्षासन में थोड़ा करके स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा और संतुलन भी बनता जाएगा। तो अब थोड़ा दीवार से मैंने मैट थोड़ा इधर को कर लिया, तो एक बार फिर दीवार से थोड़ा, क्योंकि काफ़ी समय तक एक भय बना रहता है कि कहीं हम गिर ना जाएं। तो अब मैं इतनी दूर कर रही हूँ कि अगर लग जाए सही तो ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और यदि कहीं पे बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है तो सामने दीवार पे हम अपने पैर को लगा सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे ऊपर जा रही हूँ और धीरे धीरे पैरों को सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ।
और बैलेंस मैंने अपने हाथों पे बना रखा है और मैं पैरों को खींच रही हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका है और अब धीरे धीरे पैरों को मोड़ के और मैं इस तरीके से वापस आ गई हूँ। और मुझे थोड़ा ये लगने लगा है कि शायद मैं शीर्षासन कर सकती हूँ। और अब मैं आपको फाइनली दीवार से काफ़ी दूर शीर्षासन करके दिखाऊंगी, और ताकि मेरा आत्मविश्वास पूर्ण रूप से बढ़ जाए। तो इसी तरीके से आप भी धीरे 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 कर सकते हैं। और शीर्षासन जो है से एक लाभ ये भी कि हमारे बाल नहीं झड़ते, क्योंकि रक्त का संचार होता है, मेमोरी सही रहती है। जैसे कि धीरे धीरे कभी कभी हमारी मेमोरी, हमें याददाश्त हमारी कम होने लग जाती है, हमें कुछ याद नहीं रहता, तो उन सब चीज़ों में भी आसनों का राजा शीर्षासन। और अब फाइनली मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हमें शीर्षासन दीवार से दूर पूरे आत्मविश्वास के साथ कैसे करना है। आइए करते हैं।